आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज खबरनामे के साथ में हूं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अनंतनाग पुलिस ने लड़की के अगवा और कत्ल मामले को किया हल, मुलजिम गिरफ्तार। असेंबली में हंगामा, पीडीपी एमएलए वहीद और परा की कट मोशन खारिज करने पर एहतजाज। तीरंदाजी के मामले में एनआईए की जम्मू में 12 मकामात पर छापा मारी। हमास ने अर्गमाली को रहा न करके जंग का रास्ता इख्तियार किया, व्हाइट हाउस का बयान। और जेर इलाज पोप फ्रांसिस का आलमी जंग के खात्मे का मुतालबा। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से, जहां पर पुलिस की जानिब से कत्ल मामला, लड़की का कत्ल का मामला, अगवा और कत्ल मामला हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंतनाग पुलिस की जानिब से अनंतनाग पुलिस ने कोकरनाग से लापता लड़की के मामले को कामयाबी के साथ हल किया, जिसके नतीजे में मुलजिम की गिरफ्तारी और मुतासरा लड़की की लाश को भी बरामद कर लिया गया है। आपको बताते चले कि 16 रवा माह की 16 तारीख को कोकरनाग में एक लड़की की गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद ही एक रिपोर्ट दर्ज होती है। 16 तारीख को कोकरनाग पुलिस स्टेशन को एक लड़की के बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट मौसूल हुई और फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज किया गया है। तहकीकात के दौरान तकनीकी शवाहिद से पता चलता है कि उसे अल्ताफ मीर, जो कि निसार अहमद मीर का लड़का है, जो कि लावेपुरा श्रीनगर का रहने वाला है, जिसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है, उन्हें उस लड़की को अगवा किया था और इब्तिदाई तौर पर एक एफआईआर भी दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ी, मुलजिम को पूछगछ के लिए तलब किया गया और उसे लाया गया है, जिस दौरान उन्होंने एतराफ जुर्म कर लिया। उसके इंकशाफ की बुनियाद पर मकतूल की लाश श्रीनगर के लावेपुरा में वाक़या उस लड़के के घर से बरामद हुई है और मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए लाश को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक मुआयने के लिए भेज दिया गया है। मुकम्मल तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में तफसीलात भी एसएसपी अनंतनाग की जानिब से दी गई है। आज अनंतनाग पुलिस ने कोकरनाग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए एक मिसिंग केस को सुलझा लिया है। जांच के दौरान एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है और महिला की डेड बॉडी को श्रीनगर में लावेपुरे एरिया में आरोपी के घर से हम बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस महीने 16 तारीख कोकरनाग पुलिस स्टेशन में एक लड़की का लापता होने का रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तुरंत हमारा टीम एक्शन लेते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू की। टेक्निकल एविडेंस की हिसाब से हमको कुछ लीड्स मिली और इस लीड्स में हमको पता चला इस लड़की को अल्ताफ मीर नाम के एक व्यक्ति ने किडनैप किया। इस अल्ताफ मीर लावेपुरा श्रीनगर एरिया का रहने वाला है और आगे की जांच में हमको इस अक्यूज के खिलाफ अच्छा एविडेंस मिले और अक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पूछताछ में इस अक्यूज पर्सन ने कन्फेस किया क्राइम के बारे में और इसकी डिस्क्लोजर पे हमारा टीम श्रीनगर चला गए और उनकी आरोपी के लावेपुरा श्रीनगर स्थित घर से महिला की डेड बॉडी बरामद किया गया। अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए हम भेज दिया गया। हत्या के पीछे कारणों को पता लगाया जा रहा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम अनंतनाग पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने और विक्टिम को और उनकी परिवारों को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए पूरी तरह कमिटेड है, ये हमारा वादा है। और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, इसमें रोमर्स मत फैलाए। इसी की वजह से मैं एक क्लैरिफाई कर रहा हूँ फैक्ट्स को। इन्वेस्टिगेशन जारी है। विद इन शॉर्ट टाइम जम्मू कश्मीर असेंबली में आज बजट इजलास का चौथा दिन था और आज इजलास शुरू होते ही मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि
पुरस्कार अमवात होना तशवीश की बात है। उन्होंने कहा है कि इन अमवात की बुनियादी वजूहात का जानना बहुत ज़रूरी है और कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा हो जिसको बेनकाब करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं है कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट पर जिम्मेदारी डाल देंगे। वो शायद जो सवाल का जवाब मांगा है ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मिस्टीरियस डेथ्स हों और फिर पता न चले क्यों हुआ ऐसा, पहली बार ऐसा हुआ, ये सवाल नहीं है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर लूंगा, इट इज अनप्रेसिडेंटेड एज फार एज वी नो फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। आज तक असेंबली में ऐसा वाक़ा ज़ेर बहस नहीं आया। तो इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने इलाज किया, बिल्कुल किया, आपने बाहर टेस्ट के लिए भेजा, बिल्कुल सही है, आपने सब तदबीरें वो जो भी ज़रूरी था आपने किया, बट इट इज़ नॉट जो रूट्स हैं इस मसले के उसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा क्यों हुआ, ये आज वहाँ हुआ कल पता नहीं, या तो ये हम कहेंगे इनविजिबल हैंड्स काम कर रहे हैं समवेयर, तो उन इनविजिबल हैंड्स को एक्सपोज करना, सरेआम लाना, वो हमारे लिए फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी होगा। चीफ मिनिस्टर साहब, दे हैव डिमांडेड फॉर सीबीआई इंक्वायरी। आई डोंट नो विच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्पिटेंट एनफ, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए और एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए और हाउस को बताया जाना चाहिए कि आखिर। इधर रुकने असेंबली सज्जाद गनी लो ने भी असेंबली में पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन का मामला उठाया। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि जिन मुलाजमीन को नौकरियों से बर्खास्त किया गया है उन मुलाजमीन को अपना का मौका फराहम किया जाना चाहिए। जीएडी एक सिविलियन डिपार्टमेंट है और वो तय करती है कि ये जो पुलिस वेरिफिकेशन के कुछ पैरामीटर्स वो भी तय करते हैं। तो मैंने डाउनलोड किया नेट से, इसमें हैरात हुई, ये पुलिस वेरिफिकेशन लगती है, जबकि जीएडी एक सिविलियन डिपार्टमेंट। इसमें पिछले 5 साल आप कहाँ गए थे, आपकी बीवी 5 साल कहाँ गई थी, आपका फादर इन लॉ कौन है, आपकी मदर इन लॉ कौन है। आई थिंक देयर हैज टू बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सिविलियन डिपार्टमेंट एंड अ पुलिस डिपार्टमेंट। ये शायद हद अख्तियार में है। ऑनरेबल जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं, ही कैन चेंज इट। ये पुराना, ये आज का नहीं, आप लोगों ने नहीं बनाया है, ये पुराना काफी देर से है, बट इसमें छाप पुलिस की है। इट लुक्स मोर पुलिस इन नेचर देन अ सिविलियन। दूसरा, ऑनरेबल स्पीकर सर, जो टर्मिनेशंस थी, जो इनके टाइम में टर्मिनेशंस हुई हैं विदाउट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, क्या उसका कोई रिव्यू होगा? क्या कोई रोड मैप है कि उनको वापस जो है सर्विस में लगाया जाए, या उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि साहब अगर आपको निकाला गया तो क्यों निकाला गया, आप अपने आप को डिफेंड करें, क्योंकि उनको डिफेंड करने का कोई मौका नहीं दिया गया। दूसरा, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, ऐसी क्या बात है, हमारा पर कैपिटा जम्मू और कश्मीर का सेम है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सेम है, यहां 27,000 दी हैं या 22,000, वहां 2700 दी। तो ये जो तहसीलदार हैं, तो ओनस इज ऑन देम कि जिनको ने रिजेक्ट किया है किस बेसिस पर रिजेक्ट किया है, बिकॉज हमारे वी आर 2 पार्ट्स ऑफ द सेम स्टेट, सारा इंडिकेटर सेम है, मीन्स के वहां नहीं दे रहे हैं, यहां दे रहे हैं, और उस समय भी हमारे बच्चे जो हैं वो पीछे रहते हैं। दूसरा सर, एक जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंट का हब बन गया है। अब एक नया आया है आउटसोर्सिंग। मेरी गुजारिश है, प्लीज डिजिस्ट फ्रॉम आउटसोर्सिंग। पूरे हिंदुस्तान में आउटसोर्सिंग नहीं होती है, लेकिन यहां पहले ये स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई यहां शुरू हुआ, पिछले 5 साल में शुरू किया है, बट प्लीज इट इज, आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं कि एटलीस्ट वो लिस्ट लाएं कौन कौन आउटसोर्स कर रहे हैं, बिकॉज देयर सीम्स टू बी अ वेस्टेड इंटरेस्ट। जनूबी जिला कुलगाम में लापता 3 खानाबदोश नौजवानों में से 2 नौजवानों की लाशों को बरामद करने के बाद तीसरे नौजवान की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। गुज़िश्ता कई दिनों से एसडीआरएफ एनडीआरएफ कुलगाम पुलिस मुश्तरका तौर पर वशु नाला में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और लगातार तीसरे लापता नौजवान की तलाश जारी है। जय हिंद, मैं इंस्पेक्टर लक्ष्मण 13 एनडीआरएफ। हम लोग 5 दिन से यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। हमारा डिप ड्राइवर भी लगा हुआ है और 2 बॉडी को हमने रिकवर किया है। अभी एसएसपी साहब कुलगाम का आकर के उन्होंने जहाँ खड्डे जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर हमारा डिप ड्राइवर ने डाइव किया, चेक किया। अभी हम आगे जो है
प्रयास जारी कर रहे हैं कि मतलब कि जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और पानी भी कहीं खड्डा ज़्यादा है कहीं कम है, तो हमने सुबह से सर्च कर रहा है। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और सिविल एजेंसी भी लगा हुआ है। तो इतने ठंडे पानी में आप कैसे मैनेज करते हैं? ठंडे पानी में हम पहले उसका ड्रेस लगाते हैं, उसके बाद उसको हम उपाय करते हैं कि बाहर निकलने के साथ साथ उसको आग जलाते हैं, नहीं तो उसका ज़्यादा बॉडी जो है बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसको जो है खतरा हो सकता है। तो उसी हिसाब से हमने किया है। और ज़्यादा जहाँ गहरा खड्डा ज़्यादा गहरा है, हमने परसों भी डाला था डिप ड्राइवर को, कल भी डाला था, अभी भी हमने डाल करके देखा है। जो इस विशेष नाले में खड्डे हैं, कितने गहरे खड्डे लग रहे हैं आपको? खड्डे ज़्यादा है लेकिन अभी पानी कुछ कम हुआ, जिस अभी 10 फीट भी है, 15 फीट भी है, 14 फीट भी है, 20 फीट भी है। इसी हिसाब से कहीं ज़्यादा है कहीं कम है कहीं सूखा है, तो हमने डिप ड्राइवर को जहाँ ज़्यादा गहरा है वहाँ पर हमने डिप ड्राइवर को डाला है। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक इसमें खड्डे में फंस सकती है लाश? आपने कई सारी जगहों पे आपने रेस्क्यू चलाया होगा जहाँ पे आपने लाशें निकाली होगी, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे भी इस गहरे खड्डे में लाश हो सकती है? गहरे खड्डे में बहुत नंबरदार बान बान यह मुतसिल आड़ माहगुंडस मज तो दरिया यश वन आब जबरदस्त ये डोजर वारिया खराबी तम खोड़ तनमित लगभग अम ब्रो वनस तम 20 नफर अब गमित कह गई खोड़न मज कह गई यह तो ये गोस कह सदबाबा गसन यह पाबंद हो डायलिसिस के मरीजों के एक ग्रुप ने आज पट्टन में खामोश एहतजाज करते हुए हुकूमत से मांग की है कि उन्हें जो पहले गोल्डन कार्ड से फवायद मिल रहे थे उन्हें दोबारा बहाल किया जाए ताकि वो अपना इलाज जारी रख सके। और उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता चंद दिनों से मकामी डायलिसिस मरकज गोल्डन कार्ड लेने से इनकार कर रहे हैं और उनसे नकद अदायगी की मांग की जा रही है जो बकौल उनके अदा करना नामुमकिन है। उन्होंने अब मरकजी सरकार से मुदाखलत की अपील की है। सच किडनी फेलियर गो मे गई और 7 रेत डायलिसिस करने अम ब्रो तोर तो ग फ्री गोल्डन कार्डस पे अलबत्ता मेडिसन पे पे कर गो वो रात पे ये प्रॉब्लम तो इन दपान ना मे कोर रात सेंटर पे फोन दोक यह पगह यीजो तो योर मगर पगह गो यह डायलिसिस यह गो पे अम खुद पे कर अम मूजूब करान इल्तिमास कि गि पन हक मिलन यह गवर्नमेंटन थोमुत अम खुद प्रोसीजर थोमुत यह हक गि पन मिलन गोल्डन कार्ड माने ना दपान वनकस गए 8 रेत पेमेंट यिनसी और तो अम खुद हेकान मतलब कर फर्दर यह कह मतलब ये स्टाफ यमन तकान। सर मे मदर बेमार मे डायलिसिस चलान पत्मो 2021 पे डायलिसिस चलान 15 पे कोर्मो सडन ऐलान ये चल गोल्डन कार्ड पेमेंट कर 15 पे गए पेमेंट कर 1750 रपे वनकस 3 डायलिसिस कर 3 डायलिसिस वाता 1550 रपे पर डायलिसिस कर तो पान सा अन कत इंसान पत कोता कर एफर्ट इंसान हफ्तस मज 3 डायलिसिस कत कर इंसान एफर्ट वुक तान रिसोर्स सिर्फ गोल्डन कार्ड अम सत सहूलियत पत खर्च कम थोड़ा बहुत खर्च ग 500 रपे सो हेकान इंसान एफर्ट कर और वनकस कर तम 600 प्लस गो गाड़ी किराए या इंसान ये खेन चेन दवा ववा वगैरह कर कोता इंसान अकिस हफ्तस एफर्ट अम खुद तुल तो कदम मेहरबानी कर या तो बे। नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों तज़्ज़ियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।